मेहमानों का मैं रुख कर रही हूं। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं परिचय आपका करा देती हूं। अनुजा कपूर जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गई हैं। नीरज मिश्रा जी हैं कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल अहमद खान जी हैं आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। फखरुल हसन चंद जी हैं समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं और कुमार सौरभ सिंह को आप देख रहे हैं एलजेपीआर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनुजा जी सवाल आपसे ही, क्योंकि प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि ये फ्री रेवड़ी कल्चर जो है हमारी देश के विकास के लिए कितना घातक है, खतरनाक है, उसे बंद करना चाहिए। लेकिन जब हम उस बात पे आते हैं और जब हम चुनावों के पास आके खड़े हो जाते हैं तो आपके ही शासित राज्यों में किस तरह से धड़ाधड़ घोषणाएं, और मैं इसी की क्यों बात करूं, सिर्फ हम राज्यों की बात करें, केंद्रीय योजनाओं की हम क्यों ना बात कर लें। पीएम उज्ज्वला योजना चुनाव से ठीक पहले सब्सिडी को 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया जाता है, दूसरी किश्त जारी कर दी जाती है। किसान सम्मान निधि, यहां किसान एक तरफ अपनी एमएसपी को लेकर सड़कों पर उतरता हुआ आंदोलन करता हुआ नजर आता है, लेकिन 6,000 रुपए यहां पर उसको देने की बात यहां जरूर करती नजर आ रही है। ये योजना जरूर उनके लिए यहां चालू कर दी है, फिर भी किसान असंतुष्ट है। गरीब कल्याण योजना कोविड काल में शुरू की गई थी ना, यहां पर 81 करोड़ लोगों को जो गरीब है उनको अनाज देने के लिए, लेकिन वो अभी भी जारी है। क्या ये फ्रीबीज नहीं है, ये रेवड़ी कल्चर नहीं है? पूजा जी नमस्कार। और आपने जो बातें मेरे साथ साझा करी हैं, मैं उसमें ये रखना चाहूंगी कि जो फ्री भी है और वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब है डेवलपमेंट। और वेलफेयर जो है, क्योंकि यहाँ पर कई लोग हैं जो मुझसे कहेंगे कि ये मैं जो डिफरेंस दे रही हूँ वो गलत है। वेलफेयर ये होता है कि जहां पर आप एक तबके को, जो एक ऑलरेडी थोड़ा अपने आप में कमा सकता है, कर सकता है, उस तबके को उस तक लेकर आना। और वो एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर जाति या कुछ एक पर्टिकुलर एरिया को हम लोग डिफाइन करते हैं। जहां पे अगर हम बात करें फ्री बीज की, तो फ्री बी में ऐसा है कि मेरे पास ऑलरेडी एक पेन है, आप फ्री कर दें, आप मुझे 2 पेन दे देंगे। हम क्या कर रहे हैं कि जिसके पास कुछ ना हो उसको वो लाकर दे रहे हैं, जिससे उसको आगे जाकर लॉन्ग टर्म में देश को भी फायदा हो, स्टेट को फायदा हो, और जब वो मुड़कर देखे तो स्टेट को नुकसान ना हुआ हो उसके राजस्व में, ठीक है, उसकी चलिए आपकी ये जीडीपी बात में। भी मैं एग्री करती और हूँ। अनुजा आपके जी, जी मध्य प्रदेश की जी मैं बात बिल्कुल कर लूं। मध्य प्रदेश जी में लाडली बहना योजना, अभी जिक्र मेरे से योगी जी ही कर रहे थे, पहले 18 साल तक के लिए थी, उसको 21 साल किया गया, अब सभी विवाहित जी महिलाओं तक उसको कर दिया गया है। 1250 रुपए उनके खाते में पहुंचाए जा रहे हैं। कर्ज अगर मैं जी मध्य तो प्रदेश क्या, की बात करती हूं तो वो भी कम नहीं है, लेकिन अब तक 23,000 करोड़ की घोषणाएं कर चुके हैं। नहीं देखिए, आप जीडीपी में भी अगर आप देखेंगे, अगर आप देखें औरतों की बातें अगर हम कहते हैं तो 33% जो आरक्षण है वो तो हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी बात करी है। तो उसका जीता जाता एग्जाम्पल हम मध्य प्रदेश में भी देख सकते हैं कि अभी हमने रिसेंटली लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर 50% आरक्षण महिलाओं को दिया है। तो हम लोग वॉक द टॉक करते हैं। तो आप बात अगर सामने आती है तो हमारा जो जीडीपी की तरफ अगर हम बात करें तो वो वहां पर आप जहां पर बाकियों के साथ कर रहे हैं, तो हमारी फ्रीबी नहीं है। फ्रीबी में लोगों से जो राजस्थान और बंगाल और आप कर्नाटक आंध्र प्रदेश से कनेक्ट करेंगे तो उनका आप स्तर देखिए जो कर्जे में डूबे हैं। आप देखते हैं कर्नाटका का किस तरीके से सीएम ने कहा था कि अब हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोगों को अब कुछ अलॉट करना पड़ रहा है, 40,000 करोड़ रुपया अलॉट कर रहा है, क्योंकि जो हमने फ्रीबी का कल्चर चालू किया है रेवड़ी, उसको पूरा करना, और उससे ठीक डेवलपमेंट है, अगर रुक जाए उनसे उनसे तो मैं वहां सवाल पर पक्का, इश्यू ये है। सवाल बिल्कुल पूछूंगी, जायज सवाल है आपका, लेकिन वो मध्य प्रदेश जो 3.78 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है, वो 1,035 लाख करोड़ वो यहां पर महिलाओं पर खर्च कर देता है, लाडली बहना योजना में तो, खर्च कर रहे हैं। तो क्या महिलाओं को आरक्षण ना दें, महिलाओं को ऊपर ना लाएं? 1,000 बेटों के ऊपर 912 बेटियां जो थी वो पैदा होती थी पहले, अब 965 का रेशियो चल रहा है। आज पुलिस में औरतें भर्ती हो रही हैं। अब कहीं भी देखिए सबसे ज्यादा आरक्षण की बात करने की बात मध्य प्रदेश में चल रही है। और लाडली लक्ष्मी योजना जो है उसके साथ जो हमने कन्या विवाह योजना भी बनाई, इससे क्या कर रहे हैं हम औरतों को, जो मैंने फिर कहा वॉक द टॉक, आप कह रहे हैं मुंह से एम्पावर कीजिए एम्पावर कीजिए। मैं एक और बात आपके साझा करना चाहती हूँ कि आपने कहा कि हमने जो एक लोगों को जो हमने गरीब कल्याण योजना में हम लोगों ने राशन बांटा है उसको हम बंद नहीं करेंगे। उसे बंद क्यों करें?
अगर एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन जो है वो 1% से नीचे चली गई है और वो 0.8% पे आ गई, तो मैं बंद क्यों करूं? लेकिन अनुजा आप जी, जो बताइए। देश कर्ज में ये डूब रहा है, 2014 में यही कर्ज 55 लाख करोड़ था, आज वो कर्ज 150, 3 गुना बढ़कर 150 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। उस कर्ज की कोई चिंता नहीं। आप ये जानती हैं कि इसी को देखते पूरा जो विश्व है वो मोदी जी के बारे में किस तरीके से वाहवाही कर रहे हैं कि हमने अपना कोविड के टाइम पर किस तरीके से लोगों को संभाला, जुटाया, हमने उस वक्त आर्थिक व्यवस्था को नहीं सोचा। आज अगर वही बात लोग कहने को, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, पर क्या ये आप बताइए, टीवी, ये गोल्ड ज्वेलरी या लैपटॉप या ये चीजें जहां पर आज तो आप दे देंगे, कल उसको कैसे संभालेंगे? आप अपने जीडीपी को कैसे संभालेंगे? आप अपने राजस्व को कैसे संभालेंगे? हम लोग जहां पर भी आप भाजपा जो राज है, जहाँ पे शासित राज है, आप वहां पर देखते हैं, आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने वहां पर जो भी है, वी हैव ट्राइड कि देखिए, ये तो है नहीं कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा, पर अपने आप को बहुत ठीक है, कम में रखा है। हमने ठीक है कोशिश नीरज किया जी, है कि जो आप हमारा लॉलीपॉप राजस्व दे रहे है, हैं,